यूजीसी का कहना है कि अब अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण एडमिशन में रोका जाता है, पढ़ाई या फिर मूल्यांकन में परेशान किया जाता है, हॉस्टल या कैंपस में अपमानित किया जाता है और अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो इसे सीधा भेदभाव माना जाएगा। ये भेदभाव खुलकर भी हो सकता है और इशारों या नियमों की आड़ में छिपे तरीके से भी। ये नियम क्या कहते हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 लागू किया है। इस नियम में साफ तौर पर बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब केवल और केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव होगा, जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ किया जाए। यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद कैंपस में बराबरी और सम्मान का माहौल बनाना है। नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही केंद्र जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा और कार्रवाई करेगा। इसके अंदर एक समता समिति भी बनेगी, जिसमें संस्थान के प्रमुख के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे की एक हेल्पलाइन होगी। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होगी और अधिकतम 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, हर संस्थान को सालाना रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी और यूजीसी स्तर पर भी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति बनेगी, जो पूरे देश में मामलों पर नजर रखेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून वापस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई लोगों ने विरोध दर्ज किया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, यूजीसी के नए नियम भारत के सभी सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं। अपने सामाजिक न्याय प्रचार के लिए केवल एक समुदाय को ही लक्ष्य क्यों बनाएं? एक और यूजर ने लिखा कि नए नियम ये मानते हैं कि केवल जनरल कैटेगरी के पुरुष अपराधी ही हो सकते हैं, पीड़ित कभी नहीं। वहीं एक और यूजर ने पोस्ट किया, यूजीसी का नया रेगुलेशन शिक्षा नहीं बल्कि जाति के आधार पर डर और दबाव का माहौल बना रहा है। समानता के नाम पर सवर्ण छात्र शिक्षकों को निशाना बनाने का रास्ता खोला गया है। इस कानून का दुरुपयोग पूरे शैक्षणिक तंत्र को बंधक बना सकता है।